माँ अम्मा अम्मा हुआ क्या है? सत्यानाश हुआ है। तो अम्मा मेरा हाथ तो छोड़े आप। जान की दुश्मन। अम्मा क्यों भूल जाती है कि आपका सांस फूल जाता है? आई तो क्यों धुलाती है मुझसे इतने ढेरों ढेर कपड़े? अम्मा मेकअप धुलवाती हूँ। आई आस्तीन और कॉलर का मैल निकालती नहीं है तू, इसलिए मजबूरी में मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। जी नहीं अम्मा, आप जो है ना छत पर जाके कपड़े सुखाने का मजा लेती हैं। क्या बकवास कर रही है तू है? और ये देख अम्मा, ये आपकी ड्रॉस का हैंडल है ना? हाँ ना, अंधी हो गई है कि सामने ही तो पड़ा हुआ दिख नहीं रहा तुझे? ऐसा फर्नीचर लेकर आई है, ठग लिया हम माँ बेटों को तुम लोगों ने। लेकिन अम्मा आपका फर्नीचर मेरे जहेज के सामान में शामिल थोड़ी था। आई तेरे बाप ने ये फर्नीचर मुझे बहन बना के दिया था। ऐसा फर्नीचर कि सबका रंग उतरे चला जा रहा है। फ्रिज ऐसा लाइए कि दरवाजा बंद करो तो खुलता नहीं है, खोलो तो बंद नहीं होता। अम्मा हमें हमारी हैसियत पर शर्मिंदा तो ना करें। हाय हाय, शर्मिंदा ही तो नहीं होते तुम लोग। कितने अरमान थे, सारे अरमान इस माँ के नोच लिए तुमने। अरमान? कैसे अरमान? अरे बड़ा अरमान था मुझे, बड़े से घर की बेटी को बहू बनाकर लाऊंगी और ऐश करूंगी सारी जिंदगी, मगर तूने जादू टोने करके मेरे बच्चे को फंसा लिया। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आतिफ ने खुद मुझे शादी की ऑफर की थी। अरे मेरा लड़का तो एकदम गधा है। यही ऑफर अगर वो पड़ोस में रहती है ना शगुफ्ता, उसकी बहू अमरीन जैसी किसी लड़की को कर देता ना तो वारे नियारे हो जाते हमारे तो। ऐश करती मैं, आई बहू हो तो अमरीन जैसी। अम्मा ससुराल में तो वो टिकती नहीं है, 2 दिन यहाँ तो 4 दिन अपने मैके में गुजारती है। इससे कुछ नहीं होता, मान मताबी तो संदूक भर भर के लाइए ना। अम्मा दौलत वफादारी से बढ़कर नहीं होती। तू यहाँ पे बैठ के गाड़ अपनी वफादारी के झंडे, मैं चली नाश्ता करने। नाश्ता? अम्मा नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया, सुबह आतिफ करके चले गए थे अकेले, साथ करते हैं। खबरदार, ये जोड़ पहले फिर करियो नाश्ता। खबरदार, जो काम करने से पहले तुमने नाश्ता किया। हाँ इसको तो जोड़ती हूँ। अम्मा नाश्ता मेरे साथ करना ना। जुड़ जा भाई जल्दी। बताओ, सास मेरी है और दीवानी दूसरे की बहू की। नाश्ता करते ही शगुफ्ता आपा क्या चली गई। हाय जैसे वहां तो उनको खजाने ही मिल जाएंगे। जब तबीयत खराब नहीं है तो इतनी बोझल बोझल क्यों नजर आ रही है? अरे क्या बताऊं, अकेले रह रहे के ना थक गई हूँ बिल्किस। और मेरी बहू है वो तो महारानी है, महारानी। अरे भाई खुश नसीब है तू कि तेरी बहू महारानी है, एक मेरी बहू है फकीर घराने की अकलौती बेटी। भाई माशाल्लाह तुम्हारी बहू चश्मे बत्तूर, चश्मे बत्तूर। तुर फिटे मुंह, पैर नहीं टिकता उसका घर में। लो भाई, इस मामले में भी तुम खुश नसीब हो। तुम्हारी बहू रोजाना मैके चली जाती है और मेरी बहू कमबख्त मारी महीनों हो जाते हैं जो अपनी माँ के घर जाने का नाम भी ले। लो लगता है आ गई महारानी साहबा। अरे हाँ खड़ी हो जाना, बहू आ रही है तेरी। अहे मैं क्यों खड़ी हूँ, सफदर के लिए आ रही है वो मोहतरमा। जैसे सफदर जाएंगे वो वापस अपने मैके चली जाएंगी। अरे सफदर को भी तो अमरीन के बाप ने संभाल रखा है। जाने पता नहीं किस काम में संभाल के रखा हुआ है। मेरा बच्चा हफ्तों शहर से बाहर रहता है, देखने को तरस जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने अपनी महारानी बहू के सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वो मेरे लिए नहीं आई है मोहतरमा। अरे लाखों का जहेज लाई है और तुमने भी तो कई जेवरात बनवा लिए उससे। अरे भाई एक बेटे की शादी पे उसकी माँ को तो अरमान होता है ना, सो वो मैंने किया। अरे अल्लाह, मेरे तो जरा भी अरमान नहीं निकले। एक रत्ती सोना भी नहीं लाई मेरी बहू। भाई भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ख्याल रखा करो भाई अपनी बहू का। अरे वो कौन सा मेरा ख्याल रखती है, घर का चूल्हा मैं जलाती हूँ और खाना नाश्ता वो दोनों बाहर से कर आते हैं। ये बड़े घरानों की लड़कियां जो है ना, ये घरों में खाने वाने नहीं पकाती। ये तो शॉपिंग भी दुबई से करती हैं। ना शुक्री पन्ना छोड़ दे और बहू की हो जा, फिर देख तेरे कैसे वारे नहीं आ रहे होते। अरे है कमबख्त मारी का फोन आ गया। अरे हाँ कमबख्त मारी, क्या हो गया? अरे रख फोन, आ रही हूँ मैं, 2 घड़ी सबर ले ले। क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? पता नहीं क्या अजाब आ जाता है मेरे घर से निकलते के साथ। बैठ ना, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, फिर आऊंगी, चाय वाय सब पीऊंगी, बहुत सारी बातें करनी है मुझे तेरे से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ए नुदरत, कहाँ मर गई, कहाँ चली गई? हाँ
क्या हुआ? अम्मा गैस नहीं आ रही ना। हाँ तो वहां से आवाज देके कह देती ना, अम्मा 20-30 रुपए की गैस लेती आना। अम्मा गैस ऐसी बाजार में थोड़ी मिल जाती है। मेरे घर पे आने से गैस आ गई क्या? हाँ ये बात भी है। फिर तूने मुझे क्यों बुलाया? है कमबख्त, तू जलती है अमरीन से। अम्मा मैं क्यों जलूंगी उससे? अरे उसे पहनने ओढ़ने बैठने उठने सब बातों का तरीका सलीका, तुझे किसी बात का ढंग नहीं है। खाना तक तो पकाना आता नहीं है तुझे। क्या अम्मा मुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ हाँ कह दे, मैं झूठ बोल रही हूँ। आई कह ना, कह दे। अम्मा मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं तो इल्जाम लगाने में कितनी देर लगती है? लगा इल्जाम तू मेरे ऊपर। अम्मा आपको मेरा वहां से बुलाना अच्छा नहीं लगा ना, तभी आप मुझ पे सारा गुस्सा उतार। अच्छा तो तू अब मुझे पागल भी समझने लगी है? आने दे आतिफ को, एक एक बात बताऊंगी मैं तेरी। रुक जा रुक जा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अम्मा अम्मा नहीं, नहीं अम्मा नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि नुदरत को खाना पकाने का सलीका नहीं है। अच्छा कर दे तू भी मुझे झूठा साबित। अब तू ये मुझे बता, पूरे साल नहीं कम से कम ईद बकरा ईद पे तो उसके घर से कुछ आना चाहिए क्या? नहीं। अरे अम्मा ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आप मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। अब भला मैं आपको झूठा कैसे साबित कर सकता हूँ? नहीं ना? ये बात तो मुझे मालूम है। अब रही नुदरत की बात कि उसने आपको पागल कहा या समझा, मैं खुद उससे बात कर लूँगा। अगर तू उसे ऐसे ही टाइट करके रखता ना तो ये नौबत ही ना आती। माँ और बीवी के हकूक़ की पासदारी करना अब्बा मरहूम से ही सीखा है। अच्छा तू अपनी माँ को सबक सिखाएगा? नहीं माँ, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि बीवी शोहर की सपोर्ट के बगैर कभी भी घर को जन्नत बना ही नहीं सकती। अरे हाँ ना, तो जा कर सपोर्ट उसे, बना ले जन्नत अपनी। अरे माँ गई भाड़ में। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो माँ? माँ माँ आपके कदमों में तो मेरी जन्नत है माँ। या अल्लाह मेरी इस जन्नत को हमेशा कायम रखना, आइंदा ऐसी बात ना करना माँ। और नुदरत ने जो आपके साथ गुस्ताखी की है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। पागल हो गया क्या? रुलाएगा क्या अपनी माँ को? हैं? चल जा, जाके नुदरत से क्या खाना गरम करे वो तेरे लिए। ठीक है माँ, अब आइंदा तो ऐसा नहीं खाओगी ना? ठीक है माँ। अमूमन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पर एक शौहर जो है एक बीवी और माँ के दरमियान एक बीच की बिल्ली बन के रह जाता है। अमूमन ये होता है, बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि शौहर जब दो औरतों के बीच में आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो अक्सर समझदारी को छोड़ के वो गुस्से को या फ्रस्ट्रेशन को अपना लेता है, जिसकी वजह से वो कोई एक ऐसा स्टेप ले लेता है कि या तो उसको बीवी को छोड़ना पड़ता है या तो उसको माँ को छोड़ना पड़ता है। अगर दोनों सिचुएशंस में अगर शौहर ना समझ है, शौहर को नहीं समझ में आती कि किस तरीके से बीवी को और माँ को लेकर चलना है, तो यकीनन घर की तबाही है। लेकिन अगर शौहर समझदार है और वो ये देखता है कि अगर माँ कुछ कह रही है या बीवी कुछ कह रही है, तो बजाय माँ की सुनकर बीवी को सुनाने के या बीवी की सुनकर माँ को सुनाने के, उसको दोनों को मिल बांट कर बिठाना चाहिए ताकि आपस के जितने भी मसले हैं वो रिजॉल्व हों, क्योंकि यही समझदारी आगे जाकर उसके घर को सक्सेसफुल बना सकती है। बेटा तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? हफ्तों हफ्तों मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। अम्मा तो क्या पैसे कमाना छोड़ दूं? अरे बेटा अपनी बीवी को तो समझा सकता है ना कि वो तेरी गैर मौजूदगी में मेरे पास आके रहा करे। अम्मा क्या करेगी वो यहाँ रह के? घर का काम करेगी, खाना पकाएगी, मेरी खिदमत करेगी, और क्या करेगी? अम्मी मैं अमरीन को यहाँ आपकी खिदमत करने के लिए नहीं लाया हूँ। और जहाँ तक रही बात काम काज की, तो उसके लिए मैं आपको एक मासी रख देता हूँ। घर मासियों से नहीं बहुओं से रोशन होता है बेटा। अम्मी आपको पता है कि मैं अमरीन से इस किस्म की बात नहीं कर सकता। तू डरता है अपनी बीवी से? नहीं, अपनी माँ की तौहीन से डरता हूँ कि अगर उसने मेरी बात ना मानी या मेरा मान नहीं रखा तो सब कुछ बिखर जाएगा। बेटा तू ना लालची हो गया दौलत का। अम्मा देखिए, आप अपनी ज़िंदगी जी चुकी, मुझे मेरा मुस्तकबिल संवारने दें बस।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाय वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची कैसी है? जीती रहे। बैठ। दरवाजा किस खुशी में खोल के रखा हुआ है अम्मा तुमने? ये आतिफ है ना, जाते हुए दरवाजा खुला छोड़ जाता है, पुरानी आदत है इसकी। अपनी बहू से बोलो ना, वो संभालेगी जिम्मेदारी, वो नहीं रख सकती दरवाजे का ख्याल। आई वो मेरे कहने में कब सुनती है वो मेरी? हाय अम्मा, अगर मैं अपनी सास की बात ना मानूं ना तो मेरा शोर तो मेरा हाथ पकड़े और यूं घर से निकाल दे मुझे। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है। तेरा भाई पल्लू से बंधा हुआ है अपनी बीवी के। भाई को तो तुम रहने ही दो अम्मा, उसी ने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई है। अरे अब क्या हो गया? अरे तुम लोगों ने जहेज में दिया ही क्या है मुझे? सारा दिन सास के ताने सुन सुन के मैं तंग आ जाती हूँ। अरे जो हैसियत थी अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है बिन्नो। हैसियत नहीं थी तो फिर शादी क्यों कर दी अम्मा तुमने मेरी? अरे क्या ऑल फॉल बके चले जा रही है? तो और क्या करूं? अपनी बहू नुसरत का फर्नीचर देखा है तुमने? मेरे फर्नीचर से ना 10 गुने ज्यादा अच्छा है। बहुत आहिस्ता तो बोल, आहिस्ता बोल, सुन लेगी तो मखरूर हो जाएगी वो कब बखत मारी। वैसे है कहाँ तुम्हारी बहू? अरे सो रही है। अम्मा इस वक्त हो रही है? अरे हाँ, आतिफ के जाने के बाद 1-2 घंटे आराम करती है, सो जाती है महारानी। वाह अम्मा वाह, तुम सही जा रही हो। यहाँ तुम्हारी बेटी ससुराल में बेइज्जत हो रही है, कोलों के बैल की तरह सारा दिन काम करती है, नौकरानी बना के रखा हुआ है, और तुम्हारी बहू वो महारानी सो रही हैं। क्या बात है अम्मा तुम्हारी, मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। तुम्हारी बहू सो रही है और बेटी को सूली पे लटका के रखा हुआ है ससुराल वालों ने। अरे तू क्यों अपना जी हलकान कर रही है? अम्मा सास तो मुझे ताने देती है ना। अरे सारा साल ना सही अम्मा, ईद बकरा ईद पे तो कुछ भिजवा दिया करो कम से कम। हाय हाय, बड़ी ही नदीदी है तेरी सास तो। ए अल्लाह, मेरी बच्ची को इसकी सास से बचा, आमीन। अम्मा, अरे अम्मा आप यहाँ हैं और मैं कब से आपको, खैर आपका नाश्ता लेके आ गया। नाश्ता? बेटा अब खाने का वक्त हो रहा है। अम्मा क्या करूँ, इतनी सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती ना। बेटा तो फिर ये कर, ये राउटर मशीन है ना, पहली फुर्सत में निकाल दे। अरे अम्मी क्या कह रही हैं आप, इंटरनेट के बगैर भी भला कोई ज़िंदगी है। खैर रहने दें, आप नाश्ता कर लीजिएगा। नाश्ता तो बेटा मैं कर चुकी हूँ, तुझसे एक बात कहनी है, फजर में उठने की ना अपनी आदत डाल ले। अम्मी बस वो फजर ही रह जाती है। अरे अपनी बीवी को बोल, वो फजर में उठा दिया करेगी तुझे। जगह ही ना दे वो कहीं। सफदर लीजिए, आ रहा हूँ। अम्मी आप नाश्ता कर लीजिएगा। अरे आ रहा हूँ यार। किसी ने सही कहा है, मर्द को औरत और पैसा मिल जाए ना, कहीं का नहीं रहता। अरे आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा आप कब आई? जब तुम ठाट से सो रही थी। क्या बना रही हो तुम? आप ही ये सालन भून रही हूँ। इसमें पानी तो डालो। आप ही ये थोड़ा सा भून जाए ना, फिर पानी डालूंगी। बहन ये कौन सा तरीका है सालन बनाने का? अम्मा तुमने भी कुछ नहीं सिखाया इसको? अरे ये तो कहती है मुझे सब आता है। ये आता है अम्मा। ना इसमें दही, ना टमाटर, ना लहसुन, ना अदरक। आप ही वो एक्चुअली मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाकर प्याले में रखा हुआ है। कहाँ है पेस्ट? दो मुझे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सालन बनाते कैसे हैं। अभी आई हो ना तो सीख लो मुझसे, तुम्हारे ही काम आएगा। दो मुझे पेस्ट। नहीं आप ही प्लीज, वो असल में आतिफ ना भुना हुआ ही सालन पसंद करते हैं और मेरे हाथ का ही पसंद करते हैं। हाँ हाँ, माँ के हाथ का तो जायका तूने कब से छुड़वा दिया उसकी जबान से। अम्मा तुम ये सालन खा कैसे लेती हो? अरे क्या करूं बेटा, दिल मार के खाना ही पड़ता है। कसम से मेरी अम्मा बहुत सीधी है, मैं होती ना इसकी सास फिर बताती। अरे भाई जैसा तैसा पका ले, हमें भूख लगी है बस। जी अम्मा। दाल मजे की अम्मा? मजे की क्यों नहीं होगी, आखिर बनाई मेरी बीवी ने। क्या हुआ आपा, खैर तो है? बहन नजर आ गई तो खैरियत पूछ ली बहन की, वरना कभी तौफीक नहीं होती। अम्मा मेरा भाई है ये भाई, महीनों महीनों गुजर जाते मगर कभी आके नहीं पूछता कि बहन किस अजाब से गुजर रही है। अजाब? कैसा अजाब? अरे मेरे देवर देवरानियां, जेठ जेठानियां क्या काफी नहीं थे कि मेरी नंदे भी ससुराल से आके बैठ जाती हैं, मेरे हर काम में खामियां निकालती हैं। अम्मा मेरा जीना दूभर कर दिया, एक टांग पे नचाया हुआ ससुराल वालों ने मुझे।
अरे आपा, इस बात का तो हल है ना। आप ऐसा करके सुने सबकी और जवाब किसी को ना दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसकी बीवी तो कुछ बोलती नहीं, बिल्कुल चुप बैठी रहती है। मेरी तो हर बात के 6 जवाब हैं इसके पास। इसके सामने चुप रहती है, मीसती है मीसती। देख लिया तुमने, देख लिया ना, सच के सामने तो खड़ी हो ही नहीं सकती। अरे अंदर ही अंदर से जड़ें काट रही है ये हमारी। चलो देख लिया, बीवी के पीछे कैसा धूम हिलाता हुआ गया ही। हमसे कभी काबू ना किया गया ऐसे शोहर को। क्यों लाके दो दीदी तुम्हें इतनी सारी तावीज़ें? मैं रहने दो तुम्हारा तावीज, सब पे लाके देख लिया, कोई असर नहीं होता उनका। इतने बड़े बाबा से तुझे तावीज ला के दिए मैंने, हैं, और तू कह रही कोई असर ही नहीं हुआ। कितने बड़े बाबा से भी तावीज लाके दे दो, इन पे कोई असर नहीं होने वाला है। अरे क्यों? मेरी सास ने अपने बेटों पर सिफली करा रखा है, सिफली। अम्मा वो अपनी माँ के अलावा किसी की सुनते ही नहीं है। अल्लाह ऐसी सास ना किसी दुश्मन को भी ना दे। चल तू अपना दिल हल्का नहीं कर, हैं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं अभी जा रही हूँ, मेरे मियाँ के आने से पहले मुझे घर पहुँचना है। जानती हो ना मेरे ससुराल वालों को। आज चली जाना घर भी, खाना तो खत्म कर चल। अच्छा तुम भी खाओ। खून का रिश्ता है बेटी के साथ, तो क्योंकि वो, हालांकि हमारे इस्लाम भी हमें ये बात सिखाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ख़ुद की फॉर एग्ज़ाम्पल बेटी है या बेटे हैं तो सिर्फ आप उन्हीं का ख्याल रखें, जबकि आपके अगर आपके घर अगर कोई ब्याह करके आ रही है, जाहिर सी बात है अपना घर बार छोड़ कर आ रही है, अपने रियल माँ बाप को भी छोड़ कर आ रही है, आपके लिए आ रही है, अपनी नई ज़िंदगी बसाने के लिए आ रही है, बट देन दे थिंक कि नहीं, क्योंकि वो पराई है और वो दूसरे घर से आई है तो बस उसकी तरबियत की ज़िम्मेदार भी उसी के घर वाले हैं, ये लोग नहीं हैं। जबकि हालांकि उनको अपनाना चाहिए, उनको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर वो हमारे घर आ रही है सब कुछ छोड़ के, तो अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमें इसकी तरबियत करनी है। अगर उसे कोई चीज़ नहीं भी आती है तो हमें उसे सिखानी है, ना कि उसकी हर बात पे क्रिटिसिज्म करना, उसे सुनाना और फिर ये कहना कि ओ हो तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने कोई अच्छी तरबियत नहीं सिखाई। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो कि हम शायद दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन यही चीज़ें असल दरार की वजह बनती हैं, ये बुनियाद होती हैं लड़ाई की, और जिसकी वजह से आगे जाके घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। अरे कहाँ चले गए दोनों सुबह ही सुबह? कहाँ ले गई ना जाने मेरी बच्ची को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बगैर बताए सुबह ही सुबह कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ ले गई थी मेरे बच्चे को? अरे अम्मा, नुदरत ने मशवरा दिया था कि बहुत अरसा हो गया फरत आपी की तरफ नहीं गए, बस वहीं चले गए थे। तो मुझे भी ले जाता। नहीं अम्मा, आप वहाँ जाकर बिला वजह बगैर सोचे समझे अपनी बेटी की तरफदारी करते हैं और उसका घर खराब हो जाता। लो, मैं बेटी का घर बर्बाद करने जाती? आप जैसी माएँ अपनी बेटियों को उनके ससुराल के खिलाफ उकसाना और शह देना छोड़ दें तो बेटियों के घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। आई तो क्या माँ अपनी बेटी के दुखड़े भी ना सुने हैं? दुखड़े दुखड़े हम देख आए आपकी लाडली बेटी के, वो आपकी दी हुई शय पर वहाँ नाच रही है। आई कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कराए तुम दोनों? अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं सबके सामने आज 2 थप्पड़ मार आया हूँ आप ही को। अरे हाय कमबख्त मारे, बड़ी बहन पे हाथ उठा के आई है तू। अम्मा, मैंने आप ही का दिमाग दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया है। आ गया ना इसके कहने में तू, है आखिर? हाँ, इसी के कहने पर मैं वक्त पर उसके घर पहुंच गया और उसका घर टूटने से बच गया। हाय हाय, न जाने मेरी फूल जैसी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। अम्मा, मैं उस फूल के सारे कांटे निकाल आया हूँ। अब वो इस घर में तभी आएगी जब उसके ससुराल वाले इजाजत देंगे। हाँ, अब आने ही ना दे वो उसे यहाँ पे कहीं। तो ना आए, हम जाकर मिलाया करेंगे। अम्मा, असल में हमारी गलती ये थी कि हमने कभी भी फरत आपी के घर जाकर उनकी खैरियत मालूम ही नहीं की, इसीलिए उनके ससुराल वालों ने उन्हें लावारिस समझ लिया था। लेकिन अब हम उन्हें बताए हैं कि फरत आपी के वारिस जिंदा हैं। जी अमरीन, चाहे तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी समझो, जिंदगी के चंद रिश्तों की अहमियत और उनका एहतराम करना हर हाल में ज़रूरी होता है। हाँ, मगर तुम इस वक्त मेरा वक्त क्यों खराब कर रहे हो? पता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ नहीं है, अब सो जाओ। देखो अमरीन, तुम इस तरह बार बार मेरी अना को मजरूह करने की कोशिश मत किया करो।
हाँ, वरना तुम्हारी गैरत आ गई तो मेरा क्या बनेगा? सफदर, देखो गेट पे कौन है? सफदर बेटे दरवाजा खोल। सफदर, सफदर। अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अम्मी चलें अब डॉक्टर क्या चलते हैं आराम से। अम्मा क्या हुआ था? तो क्योंकि अमरीन ने अपने घर में कोई मदरली फिगर नहीं देखी, उसे नहीं पता कि किस तरीके से उनका ख्याल रखना है, तो जब वो ससुराल में आई उससे अगैन नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी सास का कैसे ख्याल रखे, जिसकी वजह से उसको अपने ससुराल में मसलों का सामना करना पड़ा। सफदर, सफदर, तुमने मेरी इतनी कीमती गाड़ी मार दी। मैंने नहीं मारी, कोई खड़ी गाड़ी ठोक गया। तो गाड़ी निकाली किसने थी? तुमने? यार तुम्हें पता तो है अम्मा को रात को अर्जेंट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था। तो रिक्शा टैक्सी में लेके जाते ना, मेरी इजाजत के बिना मेरी गाड़ी निकाली क्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग मेरी और मेरे पापा की रियायत की वजह से कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। देखो तो मेरी अच्छाई और सादगी को समझने के बजाय मेरी अना की तौहीन कर रही हो। इतने ही अना परस्त हो तो हमसे लेना खाना पीना सब छोड़ दो। ठीक है, ठोकर मारता हूं मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमत को और तुम्हारी इन सारी आसाइशों को। तो मार दो ठोकर, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? खानदानी आदमी हूं, वरना और भी कई इख्तियारात हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसे क्या अख्तियारात हैं जो ये इस तरह बोल के गया? अम्मा नाराज क्यों हो रही हैं? आपकी बेहतरी के लिए तो लाई हूँ मैं आपको डॉक्टर के पास। अब मुझे हुआ क्या था, बिला वजह उठा लाई। जी डॉक्टर ही बताएगा वो। अम्मा आप शगुफ्ता आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए। वालेकुम सलाम, खैरियत तो? अजीब, वो अम्मी की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, बुखार नहीं उतर रहा था तो डॉक्टर को दिखाने गया। ओह तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों आई हो? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ये मेरी जान की दुश्मन बिला वजह ले आई मुझे। बिल्किस के साथ कौन है? जी मैं। जी ये डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ लिख दी हैं, इसमें से जो 2 गोली हैं वो 3 टाइम है, सुबह दोपहर शाम, और 2 गोली 2 टाइम। डॉक्टर ने इनके गले में मामूली सा इन्फेक्शन बताया, जिसके बायस तीखा, खट्टा और ठंडा मना कर दिया गया है। ओह ठीक है, बहुत बेहतर। और 1 हफ्ते के बाद इन्हें चेक करवाने ज़रूर आइएगा। जी ज़रूर, मैं ले आऊँगी। बहुत शुक्रिया। अम्मा अब आपका ठंडा बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल बंद, ठीक है? बस डॉक्टर के चेले ने मना कर दिया, अब ऐसा परहेज करवाएगी ये मुझे सब चीजें बंद। अच्छा हम लोग अब जा रहे हैं, और आंटी आपको कोई भी परेशानी हो, मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है? आइए अम्मा। हमसे बता दिया, अब ये सब अरे। चीजें बंद कर देंगे। ख्याल रखना अपना। जी आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए चलिए आ जाओ। चलो आ जाओ ना अम्मा, आ जाओ। बेटा मेरा क्या हुआ? अम्मी बस वो एक पेशेंट के बाद हमारा नंबर है। बैठा नहीं जा रहा मुझसे। सफदर ने अगर कोई बड़ा फैसला कर लिया तो ये मुझे किस बात पे डर लग रहा है? आज मुझे पता चला कि बहू कैसी होनी चाहिए। ये तुम कहाँ जा रहे हो और ये सब क्यों लेके जा रहे हो? ये मेरा है, बाकी ये सब तुम्हारा है। हाँ तो हाँ तो ये सब तुम्हारा है, इस्तेमाल करो इसे अब अकेली।
क्योंकि बीवी का लाया हुआ करोड़ों का जहर जब उसका शौहर इस्तेमाल ना करे तो सब कुछ बेमायने और बेमकसद रह जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज से मैं तुम्हारी किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या वाकई लड़की इतना सब कुछ अपने इस्तेमाल के लिए लाती है? नहीं, शौहर के इस्तेमाल के बगैर ये सब कुछ बेमकसद और बेमायनी है। अब मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने आतिफ को बता दिया है कि आपकी तबीयत ख़राब है। अरे तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की। अच्छा चलें, दवा खा लें। अरे मैं नहीं खा रही, ये कड़वी दवाइयाँ। अच्छा, फिर मैं आतिफ को बुला लेती हूँ। आतिफ! अरे नहीं नहीं, ला कम वक्त दे मुझे। तो वही तो कह रही थी। ये भी पकड़े और ये लें। अब अच्छे बच्चों की तरह इसे खा लें। वक्त मारी कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिला के मार देना चाहती। इतनी जल्दी तेरी जान नहीं छोड़ने वाली मैं। अम्मा, दवा खाने से कोई नहीं मरता, और वैसे भी अल्लाह मेरी उम्र भी आपको लगा दे। एक बात तो बता मुझे, तू क्या? तू किस मिट्टी की बनी हुई है? मैं तुझे इतना सब कुछ कह देती हूँ, डांट देती हूँ, फिर भी तू मेरी खिदमत करती है। अम्मा, आप मुझे एक बात बताएं कि हम बेटियों की माएँ अपने घरों में ना जाने हमें क्या क्या कह देती हैं, डांट भी देती हैं, तो क्या हम बेटियां अपनी जन्नत की खिदमत करना बंद कर देती हैं? अच्छा ऐसी बात है, तो जा एक गिलास मेरे लिए ठंडा पानी तो लेके आ। जी नहीं, आपका ठंडा और खट्टा दोनों बंद है। चल निकल निकल मेरे कमरे से जा। अरे आपकी दवा का एक डोज बाकी है, वो दे दूं ना, फिर चली जाऊंगी। तू बिल्कुल मेरे जैसी है। तुझे नहीं लगता कि तेरा और मेरा डाखाना एक जैसा? आई अम्मा, सच्ची बताऊं, लगता तो मुझे भी यही है। अच्छा चल, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, हट परे। टांगे तो दबाने दें। हाँ चल, आज दवाई रही है तो जरा सही से दबा दे, थकनी उतर जाए मेरी। बड़ा सुकून मिला कसम से। आज दवा रही तू दिल से। और सुनाए शगुफ्ता आपा, आपकी तबीयत कैसी है? बस दवा चल रही है। तो दफा हो जा मेरे घर से। छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो। बहुत नाज है ना तुझे अपने बाप की दौलत को। अरे छोड़ दे बेटा, क्या कर रहा है ये? तेरे बाप की मुलाजमत को तो छोड़ आया हूं मैं, तुझे मेरी माँ से ज्यादा अपने बाप का घर अजीज है ना। जा दफा हो, रहे वहां पे। अरे बेटा क्यों सुलूक कर रहा है ऐसा तुम इसके साथ? खाला, जो औरत मेरी माँ की इज्जत ना करे, मैं भला उसकी इज्जत क्यों करूंगा? अरे वाह, बड़ी जल्दी माँ का ख्याल आ गया। खैर, देर आया दुरुस्त आया। अमरीन, मुझे लगता है कि तुम्हें सास के मर्तबे का इल्म नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, हाँ बीच में ना ही बोले तो बेहतर होगा। ओहो, बड़ी आई घर वाली। चल बेटा अपने घर चलें। एक मिनट अम्मी। अमरीन, अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के कुछ बातें मेरी सुन लोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तुमने कहा कि ये तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन घर के मामला घर में रहकर ही समझे जाएं तो बेहतर होता है। सास माँ के बराबर होती है और शौहर सर का ताज होता है। घर के काम काज करना, खाना बनाना वक्त पर, शौहर की और सास की खिदमत करना, ये सब दीगर जिम्मेदारियों में आता है बहू के। क्या करूं? पता नहीं मुझसे ये सब कुछ क्यों नहीं होता। ये कैसी बातें कर रही हो अमरीन? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो तमाम औरतों की जन्नत में सरदार होंगी, वो अपने घर के तमाम काम खुद किया करती थी। चक्की पीसती थी, लकड़ियों पर खाना बनाया करती थी, पानी की मशकें भर भर कर लाती थी। अपने प्यारे बच्चों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम की खुद परवरिश किया करती थी। अपने शौहर हज़रत अली करमल्लाह वजह की खुद खिदमत किया करती थी। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, वो आखिर दो जहान की बेटी थी, बड़ा बुलंद मर्तबा था उनका, और शेर खुदा की ज़ौजा भी थी। बिल्कुल, तब भी वो अपने घर के तमाम काम खुद किया करती थी। और तुम कहती हो कि ये सब तुमसे नहीं होता। मुझे लगता है अमरीन कि तुम्हारी तरबियत में कोई ख़राबी है। तरबियत? कौन करता मेरी तरबियत? बचपन में ही मेरी माँ मर गई, सौतेली माँ के ज़रिए ताम रही हूँ। मेरी अमीर बाप ने मेरी परवरिश की, जिसकी वजह से मैं खुद सर, ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गई।
क्या करती मैं? ऐसी बातें नहीं करो मेरे बेटे, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, ऐसी बातें नहीं करते, मैं हूं ना। मम्मी अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कर दिया, बस अब तुम भी इसको माफ कर दो, बहुत हो गई। अम्मी जब आपने इससे गले लगा ही लिया है तो मैं भी उसे माफ करता हूँ। लेकिन अम्मी गलतियां तो मुझसे भी बहुत हुई हैं, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। आप ही काश आप मेरी बड़ी बहन होती, काश तो मैं ऐसी ना होती। अरे अमरीन, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। है चल कम वक्त मारी मेरी जान की दुश्मन, अब तू भी मुझे माफ कर दे। अम्मा आप ही कैसी बातें कर रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं वाकई तेरी बहुत गुनाहगार हूँ, माफ कर दे मुझे। नहीं अम्मा, आप ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार ना करें प्लीज। देख शगुफ्ता, आज मेरी बहू ने सिर्फ तेरे ही बहू का घर नहीं बचाया, बल्कि इसने मेरी बेटी का टूटता हुआ घर बसाया है। हाय हाय, बहू हो तो नुसरत जैसी। जैसे कि हम इस कहानी में देखते हैं कि आखिर में कि नुसरत आकर जब अमरीन को समझा रही होती है और अमरीन ये समझती है कि ये नुसरत क्यों आके मेरे घर के मामले में दखलंदाजी दे रही है, लेकिन बाद में जाके अमरीन को ये एहसास ज़रूर होता है इस बात का कि हाँ कहीं ना कहीं वो मेरी ही भलाई के लिए और मेरे घर को बचाने के लिए मेरी ही तरबियत कर रही है, जो कि तरबियत मेरी माँ नहीं कर सकी बिकॉज उसकी माँ नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। तो वो ये रियलाइज़ करती हैं और वो जाकर नुसरत से माफ़ी मांगती हैं और उनसे कहती हैं बाकायदा तौर पे कि काश आप मेरी बड़ी बहन होती हैं और बाकी मेरी सगी बहन होती कि मैं कम से कम आपसे कुछ तो सीख सकती, और आज जो मैंने अपने घर का हाल किया मैं वो ना कर सकती। ये मैसेज मैं हर लड़की को देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर को, चाहे वो ससुराल है या आपका अपना घर है, स्पेशली जब आप ससुराल में जाती हैं आप उसे अपना घर समझें। ये ना समझें कि आप जस्ट बिकॉज आप ससुराल में आ गई हैं तो क्योंकि आपका मेका कुछ और है और आपका ससुराल कुछ और है। अगर आप अपने ससुराल को भी अपना मेका समझने लगें तो यकीनन आप अपने घर को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली तौर पे गुजार सकती हैं।